फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आपके स्पिरिचुअल पाथ पे नेक्स्ट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस चीज़ को आपको ट्रस्ट करना चाहिए और क्या आपकी टीम की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं यहाँ पे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस तरह की कंटेंट देखना पसंद करते हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कंसीडर कीजिए कि अगर आप मेरे वीडियोस से मैसेजेस लेते ही हैं, अगर आप गाइडेंस लेते ही हैं, आप ब्लेसिंग्स रिसीव करते ही हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और जब चैनल का एनालिटिक देखो उसमें ऐसे सब्सक्राइबर्स देखते हैं वीडियो जो कि वीडियोस तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगे तो कंसीडर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आपने तीनों ऑप्शंस देख ही लिए होंगे, अब आपने चुन भी लिए होंगे, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ में। वेलकम ऑप्शन है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको क्या मैसेज देना चाहती है यहाँ पे, और आपको किस चीज़ के लिए गाइड कर रही है और आपको क्या बताना चाहती है। अगर आप मेरे वीडियो से जुड़ते ही हैं और आप मेरे वीडियोस देखते ही हैं तो मेरी ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक वीडियो के पीछे। तो आपके लिए जो पहला मैसेज है यहाँ पे वो है आपकी टीम की तरफ से एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो आपके लिए जो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी डिवाइन अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपनी लाइफ में स्पेसिफिकली अपने फाइनेंशियल ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए आप वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आपके लिए चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली चेंज तो हो ही रही है। लेकिन साथ में आप जैसे आप में से कुछ लोग अपनी पावर्स को रिगेन करने के लिए या उसमें कुछ नया ऐड करने के लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ एफर्ट्स कर रही हैं। और जिस तरह के एफर्ट्स आप कर रहे हैं आने वाले समय में आपकी जो यहाँ पे आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको गाइड कर रही है कि हाँ वो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। जैसे आपकी कोई ना किसी पावर के अंदर, जैसे आपकी ना कोई इजाफा हो रहा है, किसी चीज़ को ऐड किया जा रहा है आपकी पावर के अंदर, आपको उस चीज़ के लिए गाइड किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपको इस चीज़ में आगे बढ़ना है या अपने आप को किस तरह से स्टेबल करना है। जिन लोगों ने भी पायल ले चुना है उनके लिए ये इस तरह के मैसेजेस हैं कि आपको आपकी जो स्पिरिचुअल ग्राउंड है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग करने की या स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है। आपकी जो पावर्स हैं उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा इम्प्रूव और ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। यहाँ पे इस पेंटाकल्स के कार्ड के साथ में या डिवाइन आपको इस चीज़ के लिए ऑफर कर रहा है। साथ ही साथ मैजिशियन के कार्ड के साथ में यहाँ पे आपके लिए चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। ये आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है, ये आपको बोला जा रहा है आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से कि आपको अपनी लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ में ना एक बैलेंस लाने की नीड है। ये बैलेंस इसलिए भी लाने की नीड है क्योंकि अगर आप अपनी योग्यताओं पे किसी भी कारण से शक करते हैं, आप अपनी एबिलिटीज़ पे किसी भी कारण से शक करते हैं, तो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे कह रही है कि आपको वो बैलेंस क्रिएट करना है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और अपने मेटलिस्टिक वर्ल्ड में। क्योंकि यहाँ पे ना जैसे एक स्ट्रगल है अपने उस वर्ल्ड के अंदर, एक एडजस्टमेंट करने के अंदर, एक बैलेंस करने के अंदर आपको लगातार जैसे ना स्ट्रगल करना पड़ता है या लगातार आपको एक ना ऐसे मोड में रहना पड़ता है जहाँ पे आपके बिलीफ सिस्टम या फिर आपकी सोच बार बार ना फ्लक्चुएट करती है। जैसे किसी ने अगर कुछ कह दिया या आपने कहीं कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, तो एकदम से जो आपकी सोच है या आपकी कुछ भी थिंकिंग है वो एकदम से फ्लक्चुएट कर जाएगी। कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं, जबकि आपसे कहा जा रहा है कि आप सुनिए सबकी, लेकिन जो आपको सही लगता है अपने स्पिरिचुअल पाथ के लिए आपको वही करना चाहिए। मैजिशियन क्या करता है, मैजिशियन अपने सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करके रखता है, लेकिन वो सामने कुछ और होता है और दिखाता कुछ और है, यानी कि दुनिया को वो दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है। तो आपको कुछ इसी तरह की एनर्जीज के साथ में काम करना है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड जब आता है ये एक स्पिरिचुअली अलाइन पर्सन का कार्ड है, यानी इसका अपना सब कुछ बैलेंस है। इसके लिए यहाँ पे जो कुछ ऊपर है वही कुछ नीचे है, इसने अपनी पूरी दुनिया एक लाइन में बैलेंस कर ली है। और यहाँ पे ये इन्फिनिट का साइन है और ये बताता है कि इसके लिए सब कुछ बैलेंस्ड है और सब कुछ इसके लिए ब्लेसिंग्स में है। देखिए आपको ना कुछ आप जिन लोगों ने भी इस पाइल एक को चुना है उनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि अभी जो ज्ञान आपके पास में है या जो नॉलेज आपके पास में है उसमें कुछ ना कुछ अभी ऐड करने की आपको ज़रूरत और भी ज़्यादा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब आता है ये एक ऐसे पर्सन की बात करता है, यानी कि
ये किंग या क्वीन का कार्ड नहीं है। जब आप किंग या क्वीन की बात करते हो, यानी कि जब आप माँ बाप की बात करते हो तो वो मैच्योर होते हैं, और जब आप बच्चों की बात करते हो तो वो इमेच्योर होते हैं। तो नाइट ऑफ पेज जो होते हैं वो घर के बच्चे होते हैं। तो इसी तरह से ये बच्चों वाली एनर्जी है, यानी कि ऐसे लोगों की एनर्जी है जो कि अभी नया नया इस फील्ड को शुरू कर रही हैं या नई नई उनकी नॉलेज है। और अगर आपने काफ़ी वक्त से इन सब चीज़ों में आप काम कर भी रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ों की नॉलेज आपके पास है, जिन भी चीज़ों का ज्ञान आपने ले रखा है, उसमें अभी और ज़्यादा बढ़ोतरी करने की नीड है, उस पर थोड़ा फोकस करने की नीड है आपको। यानी कि जो चीज़ आपके पास में है ना, सिर्फ उसी को लेके आप इतना खुश नहीं होइए कि हमारे पास ये है तो हमें बहुत कुछ पता है। अभी आपको जो कुछ भी पता है आपकी स्पिरिचुअल टीम ही यहाँ पे कह रही है। अभी इसके अलावा भी यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ है जो कि आपका जानना बाकी है। ये बात ऐसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ है जो आपको भी पता भी नहीं है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको अभी उस बारे में इतना डीप नॉलेज नहीं है, तो अभी आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम कह रही है कि यहाँ पे आपको इस कार्ड के साथ में और नॉलेज बढ़ानी चाहिए, और आपको अपनी उस कम नॉलेज के साथ में या अपनी उस किसी ऐसी बात के साथ में आपको स्टिक नहीं होना चाहिए या उसी पे फोकस नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई नॉलेज मिली है तो आपको उस तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए आपने सिर्फ रेकी सीखी है तो आपको रेकी तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए, आपको और आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपने टैरो कार्ड सीखे हैं तो आपको उनको ही सीखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आपको और आगे बढ़ना चाहिए। आपने कोई से भी हीलिंग मॉडलिटी सीखी है, आपने कुछ भी अपने लिए सीखा है जो कि आपके स्पिरिचुअल पाथ में आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ उस तक ही सीमित हैं और उस फील्ड में भी आप रिसर्च नहीं करते हैं या फिर आप अपने लिए कुछ और चीज़ों में भी रिसर्च नहीं करते हैं, जो ज्ञान आपको दिया गया है आप सिर्फ उसी ज्ञान को लेके खुश हैं और ये सोचते हैं कि वही चीज़ सब कुछ है आपके लिए, तो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे कह रही है ऐसा नहीं करिए। अपने उस ज्ञान को और भी ज़्यादा बढ़ाइए, उसमें ऐड करिए और उसमें रिसर्च कीजिए। यानी कि अपनी नॉलेज को यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल टीम और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए कह रही है। और देखिए यहाँ पे आपको ट्रस्ट इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड कार्मिक कार्ड है। अब कार्मिक कार्ड है तो क्या बात कहता है हमेशा ही कि आपके जो कर्मों में आप जो अपने कर्मों द्वारा ना रचित करते हैं, जो अपने कर्मों द्वारा आप इकट्ठा करते हैं, है ना, यानी कि जो अपने आप कर्म करते हैं वही आपके भाग्य में है, आपके व्हील ऑफ फॉर्च्यून में है। तो आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको वो कर्म करने होंगे और अपने कर्मों पे विश्वास रखना होगा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं या फिर जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक है, और लगातार आपको उन चीज़ों को करते रहना होगा। यानी कि आपको अपने व्हील को लगातार चलाते रहना होगा, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड के साथ में जैसे यहाँ पे आपको कई सारी जो जैसे आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम है वो आपके बहुत सारे लेवल पे ना आपको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। जैसे यहाँ पे एंजल्स भी हैं, जैसे यहाँ पे एनिमल वर्ल्ड भी है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं आपकी स्पिरिचुअल टीम जो भी होगी आपके, क्योंकि एक यहाँ पे नहीं देख रहा है इंसान, मतलब ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है ना, ये एक जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पे जितने लोग भी आप देख रहे हैं सबके लिए अलग अलग ही होंगे, एक जैसे नहीं हो सकती आपकी स्पिरिचुअल टीम। तो यहाँ पे जो आपकी स्पिरिचुअल टीम में जो लोग भी शामिल हैं वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने कर्मों पे विश्वास कीजिए। जो भी कर्म आप लगातार कर रहे हैं अपनी इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, आपको उन कर्मों पे विश्वास करना है और उन कर्मों को करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। यानी कि जो कुछ भी आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को अलाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए लगातार आपको उन कर्मों को करते रहना होगा और अपने कर्मों पे ही ट्रस्ट करना होगा, है ना। तो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से वो कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कार्ड आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप कुछ भी कर रहे हैं या आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें आप लगातार कोई ऐसी फाइट कर रहे हैं जो कि आपकी नहीं है, क्योंकि ये कार्ड आता है पॉलिटिक्स का। जब आप ऐसी लड़ाई में पड़ जाते हैं जो कि आपकी नहीं होती है और आप उसमें अननेसेसरी के झगड़े करते हैं या अननेसेसरी की लड़ाई में पड़ जाते हैं जो आपकी अपनी नहीं होती है, लेकिन या तो आपकी कानों सुनी बातें होती हैं या फिर आपको भड़काया गया होता है या फिर आपको ऐसी चीज़ों में डाल दिया जाता है जो कि आपके लिए ठीक नहीं होती। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे क्या कह रही है यहाँ पे कि अपने जो भी आपको फाइट अपने लेवल पे करनी है वो आप करते रहिए, लेकिन लड़ाई करने से पहले आपको ये जरूर देखना होगा कि वो लड़ाई आपकी है भी या नहीं। तो यहाँ पे मैंने इन जो भी कार्ड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने तीनों पाइल के लिए एक एक कार्ड निकाला था। यहाँ पे
आप सब लोगों के लिए मैंने निकाला था ये वाला कार्ड योगिक पाथ ऑरेकल कार्ड से। तो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आया है वो कार्ड आया है लॉर्ड हनुमान का। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने कंट्रोल में हैं या फिर आप जो है अपने थॉट के कंट्रोल में हैं, यानी कि आपके जो थॉट्स हैं वो आपको कंट्रोल करते हैं या आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो आपके थॉट्स हैं ना वो लगातार भागते रहते हैं, कहीं एक जगह टिकते नहीं हैं। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, अगर आपका कंट्रोल लूज हो चुका है अपने माइंड से, तो वो आपके जो थॉट्स होंगे वो इधर उधर भागते रहेंगे, कहीं एक जगह टिकेंगे नहीं। तो मैंने आपको जैसे पहले ही कहा था कि आपका माइंड फ्लक्चुएट करता रहता है, ये कार्ड उसी बात को बताता है। आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको शुरू से ही इस काम को, यानी कि डे की स्टार्टिंग से ही आपको इन चीज़ों को करना चाहिए और अपनी जो भी काम आप करते हैं उसमें अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करनी चाहिए और दिन की शुरुआत ही आपको मेडिटेशन से करनी चाहिए और अपने थॉट्स को कंट्रोल करने से करनी चाहिए। और मेडिटेशन में आपको अपने आप को उस जैसे कहते हैं ना कि उस ब्रह्मा से, उस पर ब्रह्म से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे लॉर्ड हनुमान थे, करेज के गॉड हैं, साहस के जो भगवान हैं वो हैं लॉर्ड हनुमान। तो जब इनसे एक बार पूछा गया था कि जब राम जी ने इनसे एक बार पूछा था कि जब तुम मुझे देखते हो या मुझे तुम कैसे देखते हो या किस नज़रों से देखते हो, उन्होंने कहा कि जब मुझे ये लगता है कि मैं शरीर हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आपका सेवक हूँ, और जब मुझे ये पता होता है कि मैं एक आत्मा हूँ तो मुझे आपके अंदर उसी लाइट को मैं देखता हूँ और आपकी उस लाइट का हिस्सा ही खुद को समझता हूँ, उस रोशनी का, उस प्रकाश का। और जब मैं ये देखता हूँ, जब मैं ट्रुथ की नज़रों से यानी कि सच की नज़रों से देखता हूँ और जब मैं ये देखता हूँ कि सच क्या है, तो वो सच क्या है कि आप और मैं सेम हैं, एक ही जैसे हैं, आपका और मेरा सच एक ही है। तो आपको क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, आपको ये सिम्बलाइजेशन करवाया जा रहा है, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको भी इसी ट्रुथ में जीना चाहिए। आप अपनी फिजिकल बॉडी नहीं है, आप आपका ईगो सेल्फ नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, आप जो है वो है आपकी सोल, यानी कि आप अपनी इन सब चीज़ों से बाहर निकल के उस डिवाइन के एसेंस के साथ जुड़िए, उस सोर्स के साथ जुड़िए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में हो जाएंगे, आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो जाएगा, जब आप अपने उस प्योर सेंस को महसूस कर पाएंगे तो आपको ये फील होगा कि हाँ आप उससे कनेक्टेड हैं, जो कि यहाँ पे द मैजिशियन कार्ड की एनर्जी के साथ में आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ पे कनेक्टेड हैं और आपको इसी एनर्जी में रहकर अपने आप को महसूस करना है। तो आपको जरूर देखना चाहिए कि जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे कहने की या आपको बताने की कोशिश कर रही है वो आपको क्या कर रही है और किस तरह से ये चीज़ें आपके लिए काम में आ सकती हैं। ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ये आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए ही है, कॉलिंग का मैसेज है, आपको अपनी कॉलिंग जरूर सुननी चाहिए। आपके लिए जो यहाँ दूसरा मैसेज है रियल ट्रुथ का मैसेज है। तो जैसे कि मैंने तो आपको बोला ही है कि आपको उस रियल ट्रुथ को देखना चाहिए और आपको भी लॉर्ड हनुमान के एग्जाम्पल के द्वारा यही बताया गया है रीगेन का, यानी कि अगर आपने अपना कोई विजन आपने खो दिया है आपको उसको दोबारा रीगेन करना चाहिए। डिफरेंट स्टोरीज का मैसेज है। देखिए जितने लोगों से आप बात करते हैं उतनी ही डिफरेंट स्टोरीज होती हैं, तो सबका वर्जन सुनिए, लेकिन जो आपके लिए सही है वही आपको करना चाहिए। विलिंग का मैसेज है यहाँ पे, तो आपको अपनी लाइफ को या अपनी स्पिरिचुअल पाथ को सही रखने के लिए विलिंग होना चाहिए। स्माइल का मैसेज है, तो हंस लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे यही चाहती है। लाइफ इज प्रीशियस का मैसेज है, तो बिल्कुल आपकी लाइफ प्रीशियस है, क्योंकि जब आप इस फिजिकल बॉडी में आते हैं या आप इस दुनिया में आते हैं तो आपका एक सोल मिशन होता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का। अगर आप अपने उस ईगो सेल्फ के साथ जुड़ जाते हैं, अगर आप अपने थॉट्स के साथ जुड़ जाते हैं और खाली उन्हीं के सुनते हैं या उसी ईगो माइंड को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते रहते हैं, तो जो आपका रियल टास्क है वो आप भूल जाते हैं। जीसस का मैसेज है यहाँ पे, तो लॉर्ड जीसस से भी आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे। टुगेदर का मैसेज है, तो टुगेदर आपकी टीम बिल्कुल आपके साथ में है। और देखिए आपके लिए कितने एक्चुअली एक्यूरेट मैसेजेस आए हैं। यहाँ पे आया है आपके लिए नमस्ते का मैसेज। नमस्ते का एक सीधा सा मतलब यही होता है कि मैं, मेरी अंदर की आत्मा आपके भीतर विराजमान उस ईश्वर को, यानी कि मेरे अंदर का ईश्वर आपके अंदर विराजमान उस ईश्वर को नमस्कार करता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। और ये चैनल मैसेजेस हैं जिसमें से मैंने ये मैसेज निकाला है आपके लिए। तो देखिए आपके लिए वही मैसेजेस आए हैं जो आपके लिए सुनने जरूरी थे। तो जरूर देखिएगा कि ये स्पिरिचुअल आपकी जो टीम के मैसेजेस हैं आपके किस तरह से काम आ सकते हैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में और किस तरह से आपको आगे बढ़ा सकते हैं। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप वीडियोस देखते हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इतना तो बनता ही है। और कमेंट बॉक्स में अपनी स्पिरिचुअल टीम को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इतना तो वो भी डिजर्व करते हैं। तो आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी पायल वीक को चुना है, आइए देख लेते हैं आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पे आपको किस तरह के मैसेजेस दे रही है और किस तरह की गाइडेंस है आपके लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और आपको इस तरह के कंटेंट पसंद आते हैं तो मेरी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते ही हैं तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि
बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। अगर आपको सही लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यही मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन आपके लिए, आपकी जो स्पिरिचुअल पाथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को ना कंसीडर करना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। अपनी जो आपकी सेंसेस हैं उनको देखना ज़रूरी है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे कोई ना उदासीन है या कोई दुनिया की चीज़ों से, दुनिया की बातों से ना परेशान है, या दुनिया जो करती है जैसे करती है उन सब चीज़ों से परेशान है, उन बातों से परेशान है, उन सारी कहानियों से परेशान है, और जैसे उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि लोग ऐसे ही हैं और लोग चेंज नहीं होते हैं और लोग वैसे ही व्यवहार करते हैं, चाहे वो कुछ भी अच्छा कर लें, चाहे वो कुछ भी आगे बढ़ते रहें, लेकिन लोग हमेशा वैसा ही होते हैं जैसा कि वो दिखाते हैं। यानी कि वो अपनी असलियत दिखाई देते हैं। आप चाहे किसी के लिए कुछ भी करें, कितना भी करें, अपनी लोग असलियत दिखा देते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं आपको दुख दे रही है, आपको तकलीफ दे रही है और आपको चुभ रही है। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे ये कह रही है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि लोगों में आपका बिहेवियर क्या है, या आपकी सोच कैसी है, आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी थिंकिंग कैसी है, आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा है। क्योंकि यहाँ पे वो मैटर करता है जो कि आपकी लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल पाथ में, आपके जो एक्शंस हैं, आपका जो पैशन है, वो मैटर यहाँ पे करता है। वो लोग मैटर नहीं करते जो कि अपना कोई बिहेवियर दिखाते हैं या अपने किसी पैटर्न को दिखाते हैं। तो आपके लिए वो लोग मैटर नहीं करने चाहिए। आपका ध्यान उन लोगों की तरफ नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान अपनी ओर होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में आप इस अपॉर्चुनिटी को, इस डिवाइन अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं आप मिस कर देंगे, कहीं ना कहीं आप खो देंगे, जो कि आपके लिए जरूरी है। ये कार्ड भी यहाँ पे डिवाइन अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है और ये कार्ड भी आपके लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटी की ही बात कर रहा है। यानी कि यहाँ पे 3 कार्ड आपके लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, आपके पाथ पे आपको आगे बढ़ने में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो ये कहना चाहती है आपसे कि आपको अकेले नहीं बैठना है, आपको शांति में नहीं बैठना है, आपको सब कुछ छोड़ के नहीं बैठना है। आपको इस दुनिया में रहते हुए ही अपने आप पे काम करना है, अपनी वैल्यूज पे काम करना है, अपनी सोच पे काम करना है, अपने लिए सब चीज़ों को आपको खुद ठीक करना है। ना कि आपको उन लोगों के साथ गो विद द फ्लो होना है जो कि जैसे हैं वो तो वैसे हैं ही। तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में आपसे, आपके लिए एक, जैसे कहते हैं ना कि कोई नई शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है, नया आइडिया कोई आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, या को इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह के कार्ड यहाँ पे आपके हैं, ये आपकी ना हर्ट होने वाली एनर्जी को, लेकिन आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपसे ये कह रही है आपको हर्ट नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको लगातार उन चीज़ों में आगे बढ़ना है जहाँ पे आपकी ग्रोथ है, जहाँ पे आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रही है, आपको गाइडेंस दे रही है और आपको आगे बढ़ा रही है। यानी कि यहाँ पे जो फोकस होना चाहिए आपका, आपकी ग्रोथ पे होना चाहिए, लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए, उनके बिहेवियर पे नहीं होना चाहिए, ना ही उनके पैटर्न्स पे होना चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में आपको अगेन यही कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी किसी हर्ट के ऊपर फोकस करके बैठे हैं, अगर आप अपने पेन के ऊपर फोकस करके बैठे हैं, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। अगर किसी भी कारणवश, जैसे 4 ऑफ कप्स के कार्ड की एनर्जी के साथ में, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की एनर्जी के साथ में, अगर आपने खुद को क्लोज कर लिया है, अगर आपने खुद को बंद कर लिया है, तो ये आपके लिए सही नहीं है। आपको इस तरह की एनर्जी से बाहर निकलना है। देखिए यहाँ पे सिर्फ वॉन्ड्स के और कप के कार्ड हैं, यहाँ पे सोर्ड के कार्ड नहीं है, यहाँ पे पेंटाकल के कार्ड नहीं है। तो यहाँ पे आपका फोकस क्या है? आपका फोकस जो आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनमें से हट के आपका फोकस सिर्फ लोगों के जो व्यवहार हैं या आपकी जो इमोशनल साइड है उस पर ही चला गया है, या फिर जिन चीज़ों में आपको कुछ काम करने हैं वहाँ पे आपको क्या हर्ट हुआ है, क्या पेन हुआ है, लोगों ने कैसा किया है, कैसा नहीं किया है, उस पर आपका व्यवहार या आपका ध्यान बार बार उन्हीं चीज़ों से डिक्टेट होता है या उन्हीं चीज़ों की तरफ बार बार भागता है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है इस कार्ड की एनर्जी के साथ में कि आपको अपना हार्ट क्लोज नहीं करना है, आपको ना इस चीज़ को अवॉइड करना है कि आप हर इंसान पे, हर बात पे, हर चीज़ पे शक करें। ये चीज़ आपके लिए नहीं है। आपका फोकस खुद पे होना चाहिए, ना कि जो दुनिया में लोग कर रहे हैं उन पे होना चाहिए। मतलब यहाँ क्लियरली जो आपको बार बार गाइड किया जा रहा है ना हर कार्ड के द्वारा, यहाँ पे सब कार्ड्स में सोलो एनर्जी है, लेकिन बस यहाँ पे लास्ट का जो कार्ड है जो कि आपकी स्पिरिचुअल टीम को इंडिकेट करता है, यहाँ पे इस पर्सन के साथ में और लोग भी हैं ग्रुप में, लेकिन यहाँ पे टोटली सोलो एनर्जी है हर कार्ड के अंदर। यानी कि ये सारी जो जंग है, ये सारी लड़ाई है आपकी सोल जर्नी की है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की है। अगर आप लोगों के व्यवहारों को या उनकी बातों को, उनके थॉट पैटर्न्स को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ आपकी ही जर्नी पे फर्क पड़ेगा। इससे सिर्फ और सिर्फ आप ही पीछे रह जाएंगे, आपकी ही जो सोल है वो बार बार पीछे हटेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो सारे थॉट्स जो हैं हावी होंगे, लोगों के बिहेवियर हावी होंगे और वो क्लोज हो जाएगी। तो जैसे ही आप क्लोज हो जाएंगे वैसे ही जो आपकी ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, या उसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। जो लोग स्पिरिचुअली अपने आप पे काम करते हैं उनको इस बारे में पता होगा कि किस तरह से वो चीज़ें आपको एक बैकफायर कर देती हैं या फिर आपको एक झटका देती हैं कि आप रुक जाते हैं। और उसके बाद में जब आपको फिर आगे बढ़ना पड़ता है तो फिर बहुत मुश्किल होती है और बहुत जोर लगाना पड़ता है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है इस कार्ड की एनर्जी के साथ में कि अपने आप को इतना भी ज़्यादा चौकन्ने नहीं कीजिए। जैसे वो होता ना कि दूध का जरा छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है, तो आपको हर दूध को हर छाछ को फूंक मारने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी चौकन्ना नहीं होइए, इतना भी हर्ट किसी का अपने अंदर नहीं लीजिए जिससे कि बार बार आप अपने उन जख्मों को कुरेदते रहें और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहें या 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहें। तो आपको इन चीज़ों के लिए मना किया जा रहा है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो आपकी इमोशंस हैं उनको एक फुलफिलमेंट की ज़रूरत है इस ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में। और यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल टीम वो आपको दे भी रही है, यानी कि बहुत लेवल पे ये हीलिंग का कार्ड है। आपकी हीलिंग की जा रही है, लेकिन आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि आप सही रास्ते पे हैं। जब आपके इमोशनल फुलफिलमेंट में होते हैं, यानी कि जब आपको अपने इमोशंस में एक भरपूरता महसूस होती है, एक सुकून महसूस होता है, एक समर्पण महसूस होता है, तब आप उस सेटिस्फेक्शन वाले लेवल पे होते हैं। तो आपको यही महसूस करने के लिए कहा जा रहा है। आपको यहाँ पे भी ऑफर किया जा रहा है, यहाँ पे भी ऑफर किया जा रहा है और यहाँ पे भी, यानी कि जो कर्म आपने करने हैं उसके लिए भी, जहाँ पे आप अकेले बैठे हैं उस टाइम पीरियड में भी, और यहाँ पे भी आपकी स्पिरिचुअल टीम लगातार आपके साथ में जुड़ी हुई है और आपके साथ कह रही है आपको कि आपको इस तरह की एनर्जीज में नहीं रहना है जो कि आपको स्टक कर रही है, जो कि आपको बाउंड कर रही है, जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। यहाँ पे आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो ये मैसेज है आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से विक्ट्री का, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको यहाँ पे ये बताना चाहती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं उसमें आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ में है, आपको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड है। अगर आपको लगता है कि आपकी चीज़ों की पहचान नहीं है तो इस कार्ड के साथ भी आपकी चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपके एफर्ट्स को प्रशंसा मिलती है। आपकी स्पिरिचुअल टीम भी यहाँ पे उसकी प्रशंसा कर रही है, आपसे कह रही है कि आप लगातार अपने कामों को करते रहिए, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड हमेशा एक्शन की बात करता है। तो ये विक्ट्री का कार्ड है, यात्राओं की बात है, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की बात है। तो लगातार इस यात्रा को आप करते रहिए, जो मेहनत आपने करनी है वो करते रहिए और इस रास्ते पे आप आगे बढ़ते रहिए ताकि आपकी ग्रोथ होती रहे। तो यहाँ पे जो ओवरऑल मैसेजेस हैं आपके लिए वो ये बता रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ की वजह से, किसी भी बात की वजह से स्टक नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होती ही होती है। तो यहाँ पे इन कार्ड्स को, यानी कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने तीनों पाइल के लिए योगिक पाथ ऑरेकल कार्ड से एक एक कार्ड निकाल के रख लिया था साइड में। ये यमस का कार्ड है, यानी कि ये कार्ड बताता है उस चीज़ को जब आप योगा के 8 स्टेजेस को पार कर लेते हैं। आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी जो होती है ना कि थिंकिंग पैटर्न होते हैं, उनके अपने बिहेवियर होते हैं। तो आपको वहीं पे रुकना है जहाँ पे आपका जो कंपास है आपको रुकने के लिए प्रेरित करे या आपको सही दिशा की तरफ गाइड करे कि हाँ ये आपके लिए जगह सही है, ये लोग आपके लिए सही हैं और ये चीज़ें आपके लिए सही हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर आपको ये लगता है कि आप किसी चीज़ पे श्योर नहीं है कि वो चीज़ें आपके लिए सही हैं या गलत हैं, तो सिर्फ आपको अपनी जो मॉरल्स हैं उनकी तरफ ध्यान देना है कि आपके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनके साथ कौन सी बात फिट होती है, कौन सी बात आपकी हेल्प करती है, कौन सी चीज़ आपको आगे ले जाती है। दुनिया में हजारों तरह के लोग हैं, लेकिन सबकी आप जैसी वैल्यू नहीं हो सकती, सबकी आप जैसी सोच नहीं हो सकती, सबकी थिंकिंग पैटर्न अलग होते हैं। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको उन चीज़ों पे मेडिटेट करना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि उन बातों की तरफ जो कि आपके अंदर बुराई को पैदा करें या आपके अंदर किसी बुरी भावना को पैदा करें। तो जो आपकी काइंडनेस है, जो आपके अंदर कंपैशन है, जो आपके अंदर दयालुता है या जो कुछ भी आपके अंदर है, आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको अपने उन गुणों को किसी के कारण नहीं दबाना। जो ये चीज़ यहाँ पे आपने कर रहे हैं, यानी कि 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में जो आप इतने चौकन्ने हो गए हैं कि आपने अपने आप का, अपना जो रियल सेल्फ है उसको क्लोज कर दिया है। और 4 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में भी जब हम लोगों से रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं या हम उनसे एक दूरी क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे इन कार्ड्स के द्वारा आपसे यही कहा जा रहा है कि जो आपका ओरिजिनल सेल्फ है उसको आपको नहीं खोना है और ना ही आपको उसमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपको एक ग्रोथ में आगे प्रॉब्लम हो या फिर आपकी स्पिरिचुअल टीम उसमें आपका सहयोग ना करे। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के कारण अपने आप को बंद कर रहे हैं या लोगों के कारण अपने आप को क्लोज कर रहे हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। यही आपकी स्पिरिचुअल टीम का मैसेज है आपके लिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए चैनल मैसेजेस में से कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपके लिए पहला मैसेज आया है साउंड का। तो साउंड की तरफ आप फोकस कर सकते हैं, साउंड वाला मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। पल्स का मैसेज आया है आपके लिए। तो पल्स किसी
तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे अगर समुद्र है तो समुद्र में तो पल्स होते ही हैं, यानी कि आपके लिए ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जैसे किसी गहरे समुद्र से ना आपको वो मोती खोजने हैं जो कि रेयर होते हैं। तो अपनी उन गुणों को पहचानिए और उभारिए। हिडन का मैसेज है यहाँ पे, तो पल्स तो होते ही हिडन है, यानी कि आपके अंदर जो हिडन क्वालिटीज़ हैं उनको निखारिए। सिम्बल्स का मैसेज है यहाँ पे, तो अगर आप किसी सिम्बल्स के साथ में काम करते हैं तो बिल्कुल आपको उनके साथ लगातार काम जरूर करना चाहिए। यहाँ पे है पुल का मैसेज, तो इस मैसेज के साथ आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करो अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा जो कि आपके लिए बनी हुई हैं। रिस्पेक्ट का मैसेज है यहाँ पे, तो सबकी रिस्पेक्ट कीजिए लेकिन किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कीजिए, तो आप थोड़ा सा पीस में जरूर रहेंगे। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है प्रोग्रामिंग का, यानी कि यहाँ पे आपको अपने ब्रेन को रिप्रोग्रामिंग करने की नीड है, अपने थॉट पैटर्न को रिप्रोग्राम करने की नीड है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट स्टेप का मैसेज है, और ये बिल्कुल चैनल ही सॉरी ये जो वीडियो है ये बना ही नेक्स्ट स्टेप ऑन स्पिरिचुअल पाथ के लिए है, तो बिल्कुल आपका जो भी अगला कदम है बिल्कुल सोच समझ के उठाइएगा। चॉइसेस का है, इनकी चॉइसेस आपकी ही रहेंगी यहाँ पे कि आप अपने लिए क्या चुनते हैं। टाइम बाउंड का मैसेज है, इनके कुछ आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए जो टाइम बाउंड हो, यानी कि कुछ समय सीमा के अंदर आप उन चीज़ों को कवर करें, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को टालते रहते हैं तो भी चीज़ें नहीं होती। लॉर्ड शिवा का मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है आपके लिए। तो जो लॉर्ड शिवा हैं वो तो हैं ही आदि योगी, तो अगर आप उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल हो लीजिए। होम का मैसेज है यहाँ पे, तो बिल्कुल आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पे एक होम का वातावरण क्रिएट कर रही है, या फिर आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है उसको कहीं ना कहीं गाइड करते हैं लॉर्ड शिवा, तो आप उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। और ओम का मैसेज यहाँ पे है, तो ओम मेडिटेशन भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, ओम का जाप करना भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यानी कि यहाँ साउंड का मैसेज है यहाँ ओम का, तो आप ओम के साउंड के साथ भी काम कर सकते हैं। अपनी अंदर की उस भावना पे काम कीजिए जो कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इन सब चीज़ों के साथ काम करें तो आपका जो रियल सेल्फ है आप उसके साथ कनेक्ट हो सकें। चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरे वीडियो से जुड़े ही हुए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसीडर कीजिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अपनी स्पेशल टीम को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायलसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस दे रही है। चैनल पे नया है, इस तरह के कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस देखते ही हैं तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कंसीडर कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको सही लगे तो। आपके लिए जो यहाँ पे पहला कार्ड आया है वो कार्ड आया है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए यहाँ पे जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है ना वो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रही है इस बात के लिए, जो कि एक बड़ा मैसेज है कि आपको अपनी जो 5 सेंसेस हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि 5 सेंसेस आपकी जो आप महसूस करते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप फील करते हैं, ये जो सारी सेंसेस होती हैं जिन 5 चीज़ों से आप सब चीज़ों को देखते हैं, है ना, आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये सारी जो चीज़ें आपकी 5 सेंसेस होती हैं, और छठी आपकी 6 सेंस। ये 6 नंबर का कार्ड है, और आपको इन 6 सेंसेस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप अपना ध्यान, यानी कि आपको ना एक एडवांस लेवल की नीड है। ये दोनों ही कार्ड विक्ट्री के हैं, द चैरियट का कार्ड भी और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को बैलेंस करें, क्योंकि ये वक्त आगे आने वाला आपके लिए किसी बड़ी यात्रा की बात कर रहा है। ये दोनों कार्ड ही आपकी बड़ी यात्रा की, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर किसी बड़े स्टेप की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा स्टेप ये अभी तक दोनों पाइल में नहीं आया था। आपका पाइल गंभीर है, यानी कि हैवी एनर्जीज है, पर डेंस नहीं है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन ये कोई भारी बात कह रहा है। ये हल्की एनर्जी के साथ बात नहीं कह रहा है, ये अपनी बात को कह रहा है लेकिन भारी तरीके से कह रहा है। यानी कि आपके लिए जोर डाला जा रहा है इस बात के ऊपर कि इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपको अपनी उन 5 सेंसेस पे अपनी 6 सेंस के साथ में कंट्रोल करना है, यानी कि उनके ऊपर कमांड आपका होना चाहिए, ना कि वो आपके ऊपर हावी रहें। यहाँ पे द चैरियट के कार्ड के साथ में आपसे आपके नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, उस पर विक्ट्री करने के लिए कहा जा रहा है। और वो कैसे होगा? जब आपकी सारी सेंसेस जो हैं वो आपके कंट्रोल में होंगी। कंट्रोल में होती हैं तो हम सोच समझ के बात करते हैं, हम सोच समझ के एक्ट करते हैं। और चैरियट के कार्ड के साथ में अगर आप अपना नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस कर लेते हैं, अपने कर्मा सोच समझ के चुनते हैं और उन सारी चीज़ों को सोच समझ के करते हैं, जो कि आप अगर एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो आपकी उन मॉरल जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ फिट होनी चाहिए। आपकी सेंसेस जो हैं कंट्रोल होनी चाहिए। सेंसेस को बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल करते हैं ना, वो आपके कर्मा, आपकी चॉइसेस और आपकी फ्री विल करती है।
यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको बार बार रूठ के नहीं बैठना है, आपको बार बार उन चीज़ों को बीच में छोड़ना नहीं है जिन चीज़ों के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं या जिन चीज़ों के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर आप बार बार नाराज़ हो जाने की प्रवृत्ति आपके अंदर है, बार बार लोगों से रूठ जाने की प्रवृत्ति आपके अंदर है या अपने कामों को करते करते बीच में छोड़ देने की प्रवृत्ति आपके अंदर है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, बहुत बड़ा जैसे एक मेजर स्टेप होता है आपका उठने वाला है, या आपका जैसे होता है ना कि कोई आपको यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है और यहाँ पे आपको रुकना है, ये आपके रुकने की जगह है। लेकिन वहाँ पे रुकने से पहले, उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट के आने से पहले आपको वो चीज़ें अचीव करनी है ना। उस लेवल को पार करने से पहले आपके पास में वो योग्यताएं होनी चाहिए जब आप उस लेवल पे पहुँचे। और अगर आप उस लेवल पे पहुँचे हैं लेकिन आपके पास वो पावर्स नहीं है, वो योग्यताएं नहीं है, तो आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक लॉस साबित होगा, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को खो देंगे। तो आपको ये करने के लिए भी मना किया जा रहा है, यानी कि आपको रूठना मनाने वाली चीज़ में नहीं पड़ना है और अपनी जो भी प्रैक्टिसेस आप करते हैं वो आपको लगातार करती रहनी है। और लोगों के साथ में आपको न्यू कनेक्शंस जरूर बनाने चाहिए आगे बढ़ते रहने के लिए। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, तो आपके लिए यहाँ पे सब कुछ एबेंडेंस है। आपको अपनी इंट्यूशंस को जरूर फॉलो करना चाहिए, मदर नेचर के साथ में जुड़ना चाहिए और आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, जो कुछ भी आप अपने एक्शंस के द्वारा करते हैं या फिर जो भी आप अपनी 5 सेंसेस के द्वारा करते हैं, तो उन सब में भी आपको एक सेटिस्फेक्शन फील करना चाहिए। और जब आपको उनके द्वारा कोई सेटिस्फेक्शन फील होता है या आप उसमें अपने आप को एबेंडेंट फील करते हैं, यानी ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास और आप उस एनर्जी के साथ में अपने आप को अलाइन महसूस करते हैं, चाहे आपके पास कम भी है लेकिन आप में वो संतोष है। तो अगर आप में वो संतोष नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप वो एबेंडेंस वाली फीलिंग नहीं महसूस करते हैं, तो आपके जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपसे कह रही है ऐसा नहीं कीजिए, उन सब चीज़ों को महसूस कीजिए, उस एबेंडेंस को अपने अंदर फील कीजिए, ताकि आपकी एक अच्छी ग्रोथ हो सके और आप अच्छे से आगे बढ़ सकें। क्योंकि यहाँ पे आपको इस एबेंडेंस को फील करना या फिर इन बातों को महसूस करना जरूरी है। एक संतुष्टि का भाव आपके अंदर आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से जो मैसेज है यहाँ पे 2 ऑफ कॉइंस के कार्ड के द्वारा, वो कह रहे हैं कि अगर आप 2 तरह की चीज़ों में उलझे हुए हैं, या आप अपने फिजिकल और मेटलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर उलझे हुए हैं, या अपनी फिजिकल या मेंटल बॉडी के अंदर उलझे हुए हैं, या आप अपनी फिजिकल जर्नी के अंदर और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर फंसे हुए हैं, तो आप लगातार उसमें ना एक भागदौड़ करते रहेंगे, एक मेहनत आप करते रहेंगे और आपसे वो कह रहे हैं ये अननेसेसरी का स्ट्रगल है, ये आपको नहीं करना है। यानी कि आपको इसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ही आपको अपनी ना सेंसेस को बढ़ाना है, उनको कंट्रोल करना है, अपने नेगेटिव पॉजिटिव साइड को बैलेंस करना है। आपको रूठना मनाना नहीं है, आपके अंदर एक संतुष्टि की भावना आना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, यानी कि आपके फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की नीड है और उस बहुत सारी एनर्जी को अचीव करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो जरूर देखिएगा कि आपके साथ ये मैसेजेस किस तरह से काम में आते हैं। आपके लिए सभी पाइल्स के लिए मैंने वीडियो शुरू करने से पहले ही एक कार्ड निकाला था योगिक पाथ से, तो आपके लिए जो कार्ड आया है वो कार्ड आया है समाधि का। एक अकेला बैठना ये है जब आप रूठ के बैठे हैं, आप किसी को देखना नहीं चाहते, और एक अकेला बैठना ये है जबकि आपके अंदर वो आत्म तत्व जागृत हो जाता है। यानी कि आपसे यही कहा जा रहा है कि ना आप ये शरीर हैं, ना ही आप दिमाग हैं, ना ही जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, ना ही आप वो चीज़ हैं। आपको इस यूनिवर्स के साथ में, इस कॉस्मोस के साथ में अपने आप को ना एक महसूस करना चाहिए। आपको इन जो भी आपकी, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल जो भी आपकी प्रोग्रेस हो रही है ना, उसके लिए साइंस दिए जा रहे हैं, आपको लगातार साइन मिल रहे हैं। आपकी जो भी डेली प्रैक्टिस है आपको वो करनी चाहिए। खास तौर से आपको ना शांत, देखिए एक ही शांत बैठना है ना, जैसे कि मैंने कहा, एक शांत ये बैठना है जिसमें मन में अशांति है, और एक शांत ये बैठना है जिसमें आप अंदर से ना यूनिवर्स से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आपको इस एनर्जी में जाना है जहाँ पे आपकी फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल बॉडीज आपका साथ देंगी, जहाँ पे आपका एक आप गहरे लेवल पे जाएंगे, यानी कि आपका जो अवेयरनेस का लेवल है वो डीप होगा। आप बहुत सारी चीज़ों को महसूस कर पाएंगे और अपनी कॉन्शियसनेस को यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी है, क्योंकि हालांकि ये कार्ड देखने में बहुत ही ऐसे लग रहे होंगे आपको कि इनके कोई मैसेजेस नहीं है या इनके कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों पाइल में ये मैसेजेस नहीं थे इस तरह के। आपके पाइल में ये मैसेजेस हैं, ये आपको एक गंभीर ऊर्जा के बारे में बता रहे हैं। ये आपको आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके एक बड़े पड़ाव की तरफ इशारा कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में उस बैलेंस को क्रिएट कीजिए जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जिससे आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है या आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है आपका, उसमें एक बड़ा पड़ाव आना है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें नहीं कर रखी होंगी तो उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी।
यानी कि वो अपॉर्चुनिटी जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ों का समय लास्ट होता है वो उसी वक्त होती हैं और उसके बाद वो नहीं होती, तो शायद उस तरफ जाते जाते फिर आपको टाइम भी बहुत लग जाएगा। डेस्टिनी का मैसेज है, यानी कि ये चीज़ें आपको अपने कर्मों के द्वारा क्रिएट करनी होगी। रिलैक्स का मैसेज है, रिलैक्स बिल्कुल कीजिए और रिलैक्स माइंड से चीज़ों को करते हुए देखिए। स्लिप का मैसेज है, तो बिल्कुल अपनी नींद को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। फॉरवर्ड का मैसेज है, तो आपको आगे फॉरवर्ड निकलना ही होगा, जाना ही होगा। आपके लिए मैसेज है डिवाइन का, तो आपको डिवाइन से कनेक्ट होना ही चाहिए। यहाँ पे ट्रुथ का मैसेज है, आपको अपने ट्रुथ को जरूर देखना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ें हैं। ट्रस्ट का मैसेज है आपके लिए यहाँ, तो जरूर देखिएगा कि आप अपने आप को अपनी जो स्पिरिचुअल टीम है उसको कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके लिए ये मैसेज यहीं का है, साइलेंस का, यानी कि साइलेंस में आपको इन सब चीज़ों को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। कंट्रोल का मैसेज है, देखिए यहाँ पे आपके लिए भी चैनल मैसेजेस में से वही मैसेजेस आए हैं जो आपके लिए सुनने जरूरी हैं। कंट्रोल कीजिए अपनी उन सारी सेंसेस को जो कि आपको भटका रही हैं। लाइफ का मैसेज है, तो लाइफ तो यहाँ पे ऐसी चलती ही रहेगी, कोशिश कीजिए कि आप उन सब चीज़ों को अलाइन कर सकें। क्रिस्टल का मैसेज है यहाँ पे, तो आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं अपने आप को अलाइन करने के लिए। स्पेशियस का मैसेज है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट करना होगा अपनी लाइफ में अगर आप चेंज करना चाहते हैं। सोल कनेक्शन का मैसेज है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको हेल्प कर रही है यहाँ पे आगे बढ़ने पे, तो अपनी सोल के साथ आपको भी कनेक्ट होना ही चाहिए। स्पिरिचुअल टीम का मैसेज है, देखिए, और बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है, स्पिरिचुअल टीम का ही आया है, यानी कि डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पे आप अपनी टीम के साथ पूरी तरह से अलाइन है और वो आपको ना पुश कर रही है कोई बड़ा काम करने के लिए। कॉर्ड कटिंग का मैसेज है, आप में से कुछ लोगों को अपने पास्ट के साथ में या फिर ऐसे लोगों के साथ कॉर्ड कटिंग करने की जरूरत है, या एक डिस्टेंस क्रिएट करने की, जो कि आपकी बहुत सारी एनर्जीज, आपकी बहुत सारी एनर्जीज को ना जैसे सक कर रहे हैं। अगर आप उनके साथ एक कॉर्ड कटिंग कर लेते हैं तो उससे भी आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो जरूर देखिएगा कि आपके स्पिरिचुअल पाथ पे आपकी स्पिरिचुअल टीम के मैसेजेस आपके लिए किस तरह से काम में आते हैं। चैनल पे नए आए हैं और इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।